वाराणसी सारनाथ की धरती, यही भोले बाबा की धरती, यही संकट मोचन की सारी शक्तियां जहां अपरंपार है, वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है। यह वाक्य सुनकर आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की शुरू की गई कहानी की श्रृंखला के अगली कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में। जी हां, मां गंगा के पश्चिमी तट पर बसे बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। इस नगरी के बारे में कहा जाता है, विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे भी पुनः संसार के बंधन में नहीं आना पड़ता है। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए भी काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कानन में दशमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रश्न तीर्थ है। इसी से इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह कथा दी गई है। भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिए। तब से कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव इस नगरी में हमेशा विद्यमान रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यह हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थस्थली है, अतः सभी को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों, ये रही कहानी भगवान शिव के सप्तम ज्योतिर्लिंग श्री विश्वनाथ की। आपको कैसी लगी हमारी प्रस्तुति? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग की जानकारी को लेकर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव कहते रहिए। हर हर महादेव, जय हिंद।